भारतीय बड़े गर्व के साथ अपने देश का झंडा फहराता है। तिरंगा भारत की आन बान और शान है। इस बार भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। ये अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरा होने पर मनाया जा रहा है। घर पर तिरंगा फहराने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना जाने अनजाने हमसे राष्ट्रध्वज का अपमान भी हो सकता है। तिरंगा फहराने के नियम क्या हैं? मैं सुरेश और आप देख रहे हैं फैक्ट वाणी हिंदी को। राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होती है। ऐसे में तिरंगा फहराना और इसे रखने को लेकर नियम भी बनाए गए हैं। और इससे पहले हम अपने प्यारे तिरंगे का इतिहास जान लेते हैं कि हमारे प्यारे तिरंगे का इतिहास क्या है। 2 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया था। तिरंगे को उस समय डोमिनियन ऑफ इंडिया यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में चुना गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद भी तिरंगे को ही राष्ट्रध्वज माना गया और तिरंगे को स्वतंत्रता सेनानी और मशहूर डिजाइनर पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। तिरंगे को डिजाइन करने के लिए उन्होंने करीब 30 देशों के राष्ट्रध्वजों का अध्ययन किया था। अब हम ये जान लेते हैं कि आम लोगों को कब मिला तिरंगा फहराने का अधिकार। आज़ादी के बाद आम लोगों को अपने घर पर तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था। सन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि तिरंगा फहराना देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस फैसले के बाद पीडी शनॉय के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया और वर्ष 2002 में फ्लैग कोड यानी ध्वज संहिता आई, जिसमें आम नागरिकों को भी तिरंगा फहराने का अधिकार मिल गया। ये फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू है और तिरंगा फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसका सम्मान करना मौलिक कर्तव्य। संविधान के अनुच्छेद 51A में इसका प्रावधान है। यह अनुच्छेद कहता है कि तिरंगा और राष्ट्रगान का सम्मान भारत के हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तिरंगे को लेकर हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तिरंगा राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है और राष्ट्र प्रतीक का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भारत में भारतीय ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का एक कानून है। इस कानून में तिरंगे को फहराने से लेकर नियम तय किए गए। नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाले का मुंह श्रोताओं की तरफ हो तब तिरंगा हमेशा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। इसके अलावा तिरंगे को किसी की पीठ की तरफ नहीं फहराया जा सकता। तिरंगे पर इन चीज़ों की मनाही है। झंडे पर कुछ भी लिखना, बनाना या विलोपित करना गैर कानूनी है। किसी गाड़ी के पीछे, प्लेन में या जहाज में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता। किसी सामान या बिल्डिंग वगैरह को ढकने में तिरंगे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को नहीं छूना चाहिए। तिरंगे को किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म या सजावट के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रध्वज से ऊंचा नहीं लगाया जा सकता। तिरंगे को लेकर नियम और कोड। पहले तिरंगा सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था, लेकिन अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब कपास, पॉलिएस्टर, ऊन और रेशमी खादी से बने ध्वज को भी फहराने की अनुमति मिल गई है। साल 2002 से पहले राष्ट्रध्वज को आम लोग सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही फहरा सकते थे, लेकिन साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में परिवर्तन किया गया, जिसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है। झंडे का आकार आयताकार नहीं होना चाहिए। इसकी लंबाई 3:2 की होनी चाहिए। इसके साथ ही केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडे को लगाया या फहराया नहीं जा सकता। झंडे को कभी भी आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन मौक़ों पर जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने के आदेश जारी नहीं किए गए हों। झंडे को कभी भी पानी में नहीं डुबाया जा सकता। इसको कभी भी फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते हैं। झंडा अगर फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।